बहुत सारे लोगों को स्पर्स पेंशन पोर्टल की तरफ से कोई एसएमएस नहीं आया है, तो आखिर वो किस तरीके से पता करेंगे कि उनका स्पर्स का पीपीओ नंबर क्या है। और ये पता करना बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। तो आप उस स्टेप्स को जब फॉलो करेंगे तो आप आसानी से अपना स्पर्स का पीपीओ नंबर जान सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्पर्स की तरफ से जो आपका यूजर नेम मिलता है एक्चुअल में वही आपका स्पर्स का पीपीओ नंबर है, लेकिन एक जो प्रॉपर तरीका है कि अगर आपके पास एसएमएस आया हो या फिर नहीं आया हो, अगर आप प्रैक्टिकली उसको देखना चाहते हैं कि आप अपना स्पर्स का पीपीओ नंबर एक्चुअल में है क्या या फिर आपका डेटा एक्चुअल में माइग्रेट हुआ है या नहीं, तो इसका एक स्टेप है। चलिए मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली बताऊंगा, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। स्पर्स पेंशन पोर्टल से रिलेटेड हो या फिर लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो या फिर आपका 1 रैंक 1 पेंशन से हो, डीए एरियर से रिलेटेड हो या फिर एडिशनल पेंशन बेनिफिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, हर एक चीजें हम आपको डिटेल्ड में बताते हैं। इसलिए आप हमारे एटीएच इंडिया चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको पता ही है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको सटीक इंफॉर्मेशन दे, सही तरीके से हम आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कराएं। तो चलिए फटाफट से, अगर आपको स्पर्स का पीपीओ नंबर पता करना है तो इसका जो तरीका है वो ये है दोस्तों कि आप यहां पर देखिए, ये जो वेबसाइट है spurs.defensepension.gov.in, ये स्पर्स पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो सबसे पहली चीज तो ये आपको पता होना चाहिए, आप गूगल पे स्पर्स लिखेंगे, spurs.defensepension.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सेकंड स्टेप ये है दोस्तों कि यहां पर आप एक यूआरएल बार देख सकते हैं जहां पर क्लियरली मेंशन है सी पॉइंट में कि लिस्ट ऑफ पेंशनर्स हुज आइडेंटिफिकेशन इज ड्यू ऑन स्पर्स, ये एक लिंक दिया हुआ है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये आपको बेसिकली रीडायरेक्ट कर देता है pcdapension.nic.in, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां से आप बड़ी ही आसानी से अपना डिटेल पता कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप स्पर्स पोर्टल पे जिस लिंक पे क्लिक करेंगे वो आपको यहां पर लेकर के आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों, आप अगर स्पर्स पोर्टल में नहीं जाते हैं, आप डायरेक्टली अगर पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाते हैं जो कि है pcdapension.nic.in। तो जिस तरीके से स्पर्स का एक अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी तरीके से पीसीडीए का अपना एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर देखिए आपको यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा माइग्रेशन इनटू स्पर्स का, और यहां पर आपको नीचे में चेक स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है, बस आपको इस पे क्लिक कर लेना है। अब आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये फिर से आपको उसी विंडो पे लेकर के आ जाता है। तो आपके पास बेसिकली दो ऑप्शन है, अगर आपको अपना स्पर्स का पीपीओ नंबर पता करना है तो या तो आप स्पर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के लिंक पे क्लिक करेंगे तो भी वो आपको यहीं पर लेकर के आएगा, और अगर आप चाहते हैं कि पीसीडीए पेंशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, जो कि दूसरा तरीका है, वहां पर भी आप अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक करेंगे तो वो आपको इस विंडो पे लेकर के आ जाएगा। वैसे दोस्तों, अगर आप हमें एटीएच इंडिया चैनल को फॉलो करते हैं तो ऑलरेडी हमने इसके ऊपर भी आपको बताया हुआ है कि आपको अपना माइग्रेशन स्टेटस कैसे चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे अभी अपने ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको सच में स्पर्स की तरफ से कोई यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मिला है, तो वो अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। और मोबाइल पर यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मिल रहा है, इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपने जो अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराया है वो हो सकता है कि आपका गलत हो, या फिर जो आपने अपडेटेड कराया वो मोबाइल नंबर आपका खो गया है या फिर आपने उसको मिस कर दिया है। अब आप दूसरा मोबाइल यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वैसे सिचुएशन में आपके पास एसएमएस तो नहीं आएगा और आपका डेटा माइग्रेट हो चुका है, तो आप अपना माइग्रेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और हर एक चीज के बारे में हमने डिटेल्ड में आपको प्रैक्टिकली बताया है। तो बेसिकली क्या है दोस्तों कि सबसे पहले तो अगर आपको अपना स्पर्स का पीपीओ नंबर जानना है तो यहां से आपको ये डेटा फिल करना होगा और यहीं से आप अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपना स्पर्स का पीपीओ नंबर जान सकते हैं, अपना ई पीपीओ नंबर जान सकते हैं, आपका आधार कार्ड जो अपडेटेड है वो है या नहीं है वो भी आप पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका पैन कार्ड का क्या स्टेटस है, एवरीथिंग इसी एक विंडो से आपको पता चल जाएगा। तो अगर आज के बाद आपको अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक करना हो या स्पर्स का पीपीओ नंबर चेक करना हो, आधार कार्ड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारी चीजें आपकी यहीं से हो जाएंगी। तो चलिए इसमें बेसिकली करना क्या है वो आप एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं।
कि आप यहाँ से कोई भी 4 ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो स्पर्स का पीपीओ नंबर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ई पीपीओ, या फिर आपका जो आईसी नंबर, रेजिडेंटल नंबर है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर। तो जाहिर सी बात है जिस अकाउंट में आपका पेंशन आता है वही अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। और रेजिडेंटल नंबर और आर्मी नंबर जो आपको मिला वो तो सबको पता होता है। अगर आपके पास ई पीपीओ या फिर स्पर्स पीपीओ नंबर नहीं है तो आपको सिर्फ अपना इंडियन आर्मी नंबर देना, या फिर वो बैंक अकाउंट का नंबर देना जिसमें आपका पेंशन आता है, और सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। तो चलिए ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आईसी नंबर और अपना रेजिमेंटल नंबर यानी कि इंडियन आर्मी नंबर अपना सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर वो वैल्यू हम इनपुट करेंगे। जैसा कि आप देख ही सकते हो मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर कर दिया, और ये कैप्चा कोड आपको देना नेसेसरी है यानी कि इंपॉर्टेंट है। तो जो भी ऊपर में टाइप किया हुआ है बस वही चीज आपको नीचे में टाइप कर देनी है एज इट इज। अब ये सारा कुछ टाइप करने के बाद आपको जस्ट सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक प्रॉपर विंडो ओपन होकर के आ जाएगा जहां पर आपको प्रॉपर वे में मेंशन्ड है कि योर पीपीओ डिटेल्स इज अवेलेबल ऑन स्पर्स वेबसाइट, यानी कि आपका डेटा जो है वो माइग्रेट हो चुका है स्पर्स पेंशन पोर्टल में। तो अब से आपको अगर देखना हो कि आपके पास मैसेज आया है स्पर्स की तरफ से नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपने पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए, अपना आर्मी रेजिमेंटल नंबर दीजिए या फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर दीजिए, उसके बाद आपके पास सारी इंफॉर्मेशन सामने होंगी। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं सबसे पहले तो ये ओरिजिनल पीपीओ नंबर यानी कि इनका जो ई पीपीओ है वो यही है। इसके साथ साथ आपका नेम प्रॉपर वे में शो होगा। स्पर्स का पीपीओ नंबर देखिए आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आपका डेटा माइग्रेटेड होगा तो स्पर्स का पीपीओ नंबर शो होगा। अगर आपका डेटा माइग्रेटेड नहीं होगा तो वो चीज आपको यहाँ पर शो नहीं होगी। अब इसी तरीके से जो आपका रेजिडेंटल नंबर है वो आपके सामने आ रहा है। आधार नंबर आपका अपडेटेड है, इसलिए देखिए आधार नंबर भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इवन पेन नंबर भी आपका आ रहा है, मोबाइल नंबर भी आ रहा है, और बैंक का अकाउंट नंबर भी आ रहा है। सारी चीजें आपकी प्रॉपर वे में यहाँ पर शो हो रही हैं। इट मींस कि आपका पूरा की पूरा जो डेटा है वो प्रॉपर वे में स्पर्स पोर्टल में माइग्रेट हो चुका है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको अपने स्पर्स का पीपीओ नंबर पता करना हो, ई पीपीओ पता करना हो, अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक करना हो, आधार कार्ड पैन कार्ड अपडेटेड है या नहीं, ये सारी चीजें पता करना हो तो आप आसानी से इन स्टेप्स को फॉलो करके पता कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हर बार की तरह लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो करें ही करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।